सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, शीट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट लिख देना इसमें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। A rainwater collected on the roof of a building of dimension 22 meter into 20 meter। ठीक है, तो देखो एक रूफ है बिल्डिंग पे, उस पे रेन वाटर को कलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, छत पे जो पानी था वो रुक गया है, कलेक्ट हो गया। तो जो बिल्डिंग की रूफ है, ठीक है, उसके सिर्फ दो ही डायमेंशन दी हुई है। अब ये बताओ रूफ कैसी होती है। ठीक है, नीचे एक फ्लोर होगा, यानी दो डायमेंशन हो गई, L इंटू बी, और एक हाइट भी होती है छत पे, है ना। हाइट ही होगी तो पानी कैसे रुकेगा, ये बताओ, पानी तो बह जाएगा, तो कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। तो वो हाइट इन्होंने नहीं दी। अगर मैं बोलूं लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है, तीनों सेम है, तो तुम बोलोगे क्यूब बन रहा होगा, जो ऊपर जो रूफ है वो क्यूब होगी। ठीक है, और अगर तीनों डायमेंशन डिफरेंट है या दो भी डिफरेंट है, तो तुम बोलोगे क्यूबॉइड। क्यूब में सारी डायमेंशन सेम होती है, क्यूबॉइड में डायमेंशन कम से कम जो तीन है उनमें से एक तो डिफरेंट होगी। ठीक है, एक या तीनों ही डिफरेंट होगी, है ना, तीनों ही डिफरेंट होंगी, या एक भी डिफरेंट होगी तब भी वो क्यूबॉइड में ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखो एक 22 दिया है, एक 20 दिया हुआ है, तुम खुद सोचो, लेंथ 22 हो गई, ब्रेथ 20 हो गई, तो एक क्यूब है कि क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड बन रहा होगा। ठीक है, अब तो इसमें एच नहीं दिया इन्होंने, हम ये कह सकते हैं तो जो रूफ है वो क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक है, जैसे छत होती है, तो उसमें एल भी दे दिया, ब्रेथ भी दे दी, हाइट हमें निकालनी है। एंड में देखो सबसे लास्ट वाला लाइन, फाइंड द हाइट ऑफ द रेन वाटर ऑन द रूफ। हाइट क्या है, पानी की रूफ ऊपर। ठीक है, तो वही हम हाइट मान लेंगे कि भाई यही हाइट किसकी होगी, रूफ की होगी, निकालेंगे उसको। अब क्या करा, इस पानी को ड्रेन करा इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल में जो रूफ पे पानी भर गया था, उसको सारे पानी को लेके एक सिलेंड्रिकल वेसल में हमने भर लिया, जिसका डायमीटर 2 मीटर है और जिसकी हाइट 3.5 मीटर है। यानी कि अब अच्छा एक बात बताओ, और क्या देखते हैं, इफ द वेसल इज फुल अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक, तो जो सिलेंड्रिकल वेसल है पूरा भर गया है पानी से, और वो पानी आया कहाँ से, रूफ से आया। यानी जी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रूफ पे है वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की भी हो। बात बताओ भाई, वॉल्यूम जो पानी था वो कहाँ से था, रूफ, यानी क्यूबॉइडल शेप में जो था वही पानी हमने किस में भर दिया, सिलेंडर सिलेंडर में, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल उस वॉल्यूम के होगा जो वाटर रूफ पे था। रूफ की क्या शेप बन गई, क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है ना। अब इसकी हमें हाइट बतानी है, इसको हम लेके चलते हैं। लेट दी हाइट ऑफ द रेन वाटर ऑन द रूफ बी एच। सेंटीमीटर में सब, तो ये भी सेंटीमीटर ही ले लो, मीटर में, अच्छा इसको मीटर, ठीक है, एच मीटर। अब आगे तो करता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द रूफ, रूफ पे कितना वाटर होगा उसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस नीचे का एल इंटू बी इंटू हाइट ऑफ वाटर ऑन रूफ, हाइट ऑफ वाटर ऑन रूफ। अब एरिया ऑफ सरफेस क्या है, एल इंटू बी हो जाएगा, और ये हाइट क्या हो जाएगी, एच। ये कितना दिया हुआ है एक बार देख लेता हूँ मैं, 22 × 20 इंटू एच। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया देखो, चाहो तो ऐसे ही रहने दो, मीटर क्यूब, क्योंकि वहां पे भी आमने सामने कुछ ना कुछ शायद कट जाएगा। अब निकालते हैं फोर, वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंड्रिकल वेसल की। तो उससे पहले लिख लेते हैं रेडियस वगैरह क्या है, तो फोर सिलेंड्रिकल वेसल।
डायमीटर दिया हुआ है इसको, ठीक है। डायमीटर कितना है 2 मीटर, तो रेडियस आर हो जाएगी 1 मीटर, रेडियस आर क्या हो जाएगी 1 मीटर। और हाइट, इस हाइट को ले लेना एच डैश, क्योंकि एच वहां पे जा चुका है 3.5 मीटर, ठीक है जी। अब इसके नीचे लिखना, मैं इधर लिखता हूँ साइड में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है जी। तो इजिकल्स को लगा के चाहे आगे लिख लेना चाहे इधर लिख लेना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन, सॉरी सिलेंडर है ना ये, पाई आर स्क्वायर एच, एच के प्लेस पे क्या है एच डैश, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू आर, आर क्या है इसका 1 इंटू 1, और एच डैश की वैल्यू है 3.5, 7 से यहाँ पे आ जाएगा 0.5, 0.5। फिर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो 22 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0. ठीक है, इतना ही रहने दो मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल ये जो है ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन दी रूफ। तो दोनों की वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद तुम्हें ये लाइन लिखनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द रूफ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये कितना आ रहा था 22 इंटू 20 इंटू एच, और ये कितना आ रहा है 22 इंटू 0.5। ध्यान देना ये 22 से 22 गया, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करता था, ठीक है। अब ज्यादा इजी है, देखो इसको सोल्व करना। यहाँ से पॉइंट हटा लो और यहाँ पे अपॉन में 10 लिख दो, ठीक है। ये मुझे पता है 5 2 जा 10, तो इधर क्या बचा है 20h इज इक्वल टू 1/2, यही तो बचा है, ठीक है। अब h की वैल्यू निकालनी है तो इसे भेज दो अपॉन में, तो h कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 20, यानी h की वैल्यू आ गई 1/2। बोलो जी, ठीक है। क्या है ये इतना मीटर, इसे अगर चाहो तो सेंटीमीटर में कर दो। मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 100/40 सेंटीमीटर, ठीक है। 0 से 0 गया, 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 2.5 सेंटीमीटर, यही तुम्हारा आंसर है। तो जो रूफ पे वाटर है उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर, लिख लो। एंड में लिख लेना हेंस द हाइट ऑफ रेन वाटर on roof is 2.5 centimeter. क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी समझना, अच्छा क्वेश्चन है। अ सिलेंड्रिकल बोतल, एक बोतल है सिलेंड्रिकल शेप में जिसकी रेडियस भी देती है और हाइट भी देती है। सिलेंडर में रेडियस और हाइट मिल जाने का मतलब है कि उसके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। हैज जैम पैक्ड इन इट, तो जो सिलेंड्रिकल बोतल है वो जैम की है, उसमें पूरे में जैम फिल्ड है, ठीक है। अब द जैम इज स्प्रेड ओवर ब्रेड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये जो जैम है ना इस बोतल से निकाला जा रहा है और एक ब्रेड पे लगाया जा रहा है, जिस ब्रेड की लेंथ और ब्रेथ मुझे दे दी है, ठीक है, 11 और 10 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर शेप में ब्रेड हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 इंटू 10 है, क्योंकि तो लगभग ये कुछ ऐसे दिख रही होगी, लेंथ इसकी 11 और ब्रेथ इसकी 10, अभी बनाना नहीं है कुछ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो क्या कर रहे हैं इस ब्रेड पे, इस जैम को ना स्प्रेड कर रहे हैं, क्या पूरी बोतल को स्प्रेड कर देंगे, नहीं, ठीक है।
तो ये बताओ, जो स्प्रेड किया जा रहा है वो तो जैम बोतल से ही निकाला जा रहा होगा ना, तो कुछ वॉल्यूम बोतल से निकल के किस पे आ गई स्प्रेड पे। तो ऐसे में हमने क्या करा है, इस जैम को इफ, आगे देखो क्या लिखा है, इफ द एंटायर जैम इज टू कवर 10 ब्रेड पीसेस, इस तरीके की 10 ब्रेड पीसेस पे जो पूरी जैम था बोतल के अंदर वो हमने निकाल के लगा दिया। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ जैम जो बोतल के अंदर है, ठीक है, उस वॉल्यूम को यानी किस पे लगा दिया, ब्रेड पे। कितनी ब्रेड पे, 10 ब्रेड पे। बात को समझ रहे हो, एक बार और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। वॉल्यूम ऑफ जैम जो है यानी कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। तो मुझे फाइनली क्या निकालना है, अगर मुझे ये देखना है ना जैम कितना है हमारे पास, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ रहा है, तो वही वॉल्यूम ऑफ जैम जैम हो जाएगा। अब उस जैम को निकाल के ब्रेड पे लगाना है। ठीक है, तो ब्रेड पे जैम लग रहा है यानी कुछ ना कुछ वॉल्यूम निकाली जा रही है, तो यहाँ से कितनी ब्रेड पे लगाया गया वो पूरा जैम, पूरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 10 ब्रेड पे। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो इक्वल आ रहा होगा 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट, तो देखो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो वॉल्यूम आ रहा है ना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ जैम स्प्रेड ऑन 10 ब्रेड। तो अगर मैं ये देख लूं कि एक ब्रेड पे कितना वॉल्यूम लग रहा है जैम का, तो उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 ब्रेड का वॉल्यूम पता चल जाएगा, 10 ब्रेड के जैम का वॉल्यूम पता चल जाएगा कितना हम लगा रहे हैं, और वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोबारा सुनो, एक ब्रेड पे कितना जैम हम लगा रहे हैं उसका वॉल्यूम निकाल लें। ठीक है, 10 पे कितना लगेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये पूरा कितना हो जाएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ उस सिलेंड्रिकल बोतल का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है सिलेंड्रिकल बोतल का, और वॉल्यूम निकालना है इस ब्रेड पे हम कितना जैम लगा रहे हैं, और इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 ब्रेड का पता चल जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन तुम्हें कुछ समझ आया होगा। लिखते हैं इसमें, देखो ऐसे लिख देता हूँ, फॉर द सिलेंड्रिकल बोतल, अगर हम सिलेंड्रिकल बोतल की बात करें, ठीक है, तो इसमें इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है, आज 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जी रेडियस आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और हाइट एच इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ जैम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल। ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 14, यहाँ पे आ गया जी 2। ठीक है, कितना आ गया 2। इसकी मल्टीप्लाई में 5 की इससे करा दूंगा तो 110, और इसकी 5 की 2 से करा दूंगा तो 10, तो आ जाएगा 1100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया जी, 1100 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट द थिकनेस ऑफ जैम, लेट द थिकनेस ऑफ, ऐसे लिखते हैं, जैम लेयर। ठीक है, लेट द थिकनेस ऑफ जैम लेयर स्प्रेड। ठीक है, जिस लेयर को हमने स्प्रेड करा उसकी थिकनेस, तो इजिकल्स टू में आगे लिख देना, मैं इधर लिख रहा हूँ एक्स सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर। तो अब देखो समझना, जैम इस पूरी ब्रेड पे लगाया गया है, यानी जैम जब हम स्प्रेड कर रहे थे तो कितनी लेंथ पे लगा, 11, कितनी ब्रेड पे लगा, 10, और कितनी ऊपर हाइट भी तो होगी भाई जब लेयर बना रहे हैं। ठीक है, थिकनेस भी होगी उसमें कुछ ना कुछ, तो मैंने मान ली कुछ इस तरीके से। बोलो, समझ पा रहे हो इस डायग्राम को। ठीक है, ये जो ऊपर तुम देख पा रहे हो ये हमने इधर लग रहा है ना ऐसे ब्रेड ऊपर को, तो ये उसकी हाइट हो गई, कितनी हाइट तक हमने उसको स्प्रेड किया है, तो यही एक्स हो गया हमारा थिकनेस। क्लियर है भाई।
तो अब इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एक्स की जगह एच लिख दूं क्या, हाइट। ठीक है, वही बात आएगी ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जैम स्प्रेड ऑन वन बेड निकालू, वॉल्यूम ऑफ जैम स्प्रेड ऑन वन बेड, एक बेड पे कितना हो। तो देखो ये हो जाएगा एल इंटू बी, एरिया ऑफ बेड ऐसे लिख दो, इंटू थिकनेस ऑफ जैम लेयर। ठीक है, जो जैम की लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है। तो एरिया ऑफ ब्रेड क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और ये थिकनेस कितनी है, एक्स। थिकनेस कितनी है, एक्स। एल इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 इंटू 10 इंटू एक्स। तो ये कितना आ गया जी, 110 एक्स सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या है, 110। पानी आ गया स्क्रीन पे, छोटा लिख दो। इतना जो है जैम स्प्रेड हुआ है एक ब्रेड पे, तो हमें कितनी ब्रेड पे निकालना है, 10 ब्रेड पे कितना हुआ। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, जल्दी से देख लेना। और क्या हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो भी हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ जैम स्प्रेड ऑन वन ब्रेड की जगह आप कितनी, 10। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 110 को 10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, तो 1100 सेंटीमीटर क्यूब, 1100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ जैम स्प्रेड ऑन 10 ब्रेड, 10 ब्रेड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ जैम इन बोतल। उतना ही तो होगा जितना बोतल में था। तो देखो ब्रेड पे कितना लगा है, एक्स भी तो आएगा यहाँ पे, तो सही कर लेना भाई। एक ब्रेड पे कितना लग रहा था, 110 एक्स। ठीक है, चेक कर लेना अगर छोटा है तो पीछे, मुझे ध्यान नहीं है अब। 110 एक्स आ रहा होगा एक ब्रेड पे, तो 10 ब्रेड पे 1100 एक्स आ जाएगा वॉल्यूम जैम की। तो 1100 एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जैम बोतल में कितना था, 1100 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो एक्स कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। यानी जो जैम है अगर उससे हमें, अच्छा अभी भी नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, तो देखो इसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 1000, 1000 नहीं 1100 अपॉन 1100, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। तो जो जैम है हमारे पास बोतल में, अगर मुझे उसे 10 ब्रेड पे लगाना है, जिसकी लेंथ और ब्रेड कितनी है इतनी, तो जो मुझे हाइट रखनी पड़ेगी, थिकनेस रखनी पड़ेगी उस ब्रेड पे जैम की लेयर की, वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो 10 ब्रेड पे लग के खत्म हो जाएगा जो बोतल में जैम। एक लाइन में बोल रहा हूँ वो लिख लेना, इसके बाद पहले इसको लिख लो। ठीक है, और पोज कर लो यहाँ पे, जैसी हो जाएगा फिर ये वाली लाइन लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, तो लिखो hence 1 centimeter thick layer of jam can be spread over 10 bread pieces। रिपीट कर रहा हूँ, hence 1 centimeter thick layer of jam can be spread over 10 bread pieces, can be spread over 10 bread pieces। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। Water is flowing through a cylindrical pipe। एक देखो ये सिलेंड्रिकल पाइप हो गया, इससे वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे वाटर जा रहा है और ये यहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो इस पाइप से वाटर आ रहा है जिसका इंटरनल डायमीटर दे दिया है
ठीक है, अंदर का डायमीटर दे दिया है कितना 1 मीटर, तो यानी रेडियस निकल जाएगी, है ना। इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, अच्छा, तो रेडियस आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसमें ये पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो किस में जाके गिरता है, सिलेंड्रिकल टैंक। एक टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। तो मान लेते हैं ये एक यहाँ पे टैंक, शेप क्या होगी जी इसकी, सिलेंड्रिकल, जिसका हमें रेडियस दे दिया है कितना 40 सेंटीमीटर। तो ये मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल आर, वैल्यू कितनी हो गई इसकी 40 सेंटीमीटर। चलो जी अब आगे देखो, एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो ध्यान देना, स्मॉल आर अगर मैं निकालूंगा तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, डायमीटर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, फॉर सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, ये फिगर बना लेना, फिर उसके बाद ये लिख लेना, डायमीटर दिया हुआ है इसका 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस स्मॉल आर कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर कितना है, पानी इससे ही तो निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है किस रेट से 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वाटर है, ठीक है, वो इतना मीटर चलता है 1 सेकंड में। यानी कि अगर पानी यहाँ से चलना शुरू हुआ देखो इस जगह से, ठीक है, तो वो 1 सेकंड में यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि 0.4, इसे मैं मान लेता हूँ इतना, ये 0.4 है, तो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक 0.4, 2 सेकंड में इससे डबल, 3 सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करा दो। ऐसे ही अगर हमें पूछ रहे 10 सेकंड में 10 से मल्टीप्लाई करा के निकाल देंगे। ठीक है, 60 60 सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई, यानी 1 मिनट हो गया। तो कितने भी सेकंड मिनट में अगर वो पूछ रहा है तो हम बता देंगे कि पानी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, मानो कि यहाँ पे मैंने वाटर यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ तक आया, मैंने यहाँ से जो वाटर की सप्लाई थी वो बंद कर दी, तो कितना वॉल्यूम आ पाया, वो इतना ही। मैं बोलूँ टैंक में कितना गिरा पे, तो तुम कहोगे इतना गिरा है, क्योंकि वाटर यहाँ से यहाँ तक ही पहुंच पाया था और टंकी बंद कर दी थी मैंने उस टाइम पे। ठीक है, टैब, ठीक है, टैप जो था उसको मैंने क्लोज कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे टैप चलने दिया, वाटर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया था और बंद कर दिया, तो इतना वॉल्यूम। तो यहाँ पे ना देखो, जो पाइप है उसमें कितने टाइम तक वाटर का फ्लो हुआ, इस पे वॉल्यूम डिपेंड करती है। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कितने टाइम तक। तो एक तरीके से देखा जाए, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने टैप को ऑन किया क्लोज करा तो वाटर यहाँ तक आया, यानी कि लेंथ उस टाइम पे ये बनी रही, रेडियस पे फर्क आया नहीं, रेडियस तो है जगह, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने थोड़ी देर और चलाया तो वाटर यहाँ से यहाँ तक आ गया था, टैप को बंद कर दिया, तो यानी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो जितनी देर में चला रहा हूँ उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेंथ पे फर्क पड़ रहा है। तो मुझे देखना पड़ेगा जितने टाइम तक मैं चला रहा हूँ उसमें कितनी लेंथ तक वाटर फ्लो करा है, और टैप बंद कर देना, वही वाटर फिर इसमें जा रहा होगा। बात को समझ पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में जो फ्लोइंग होता है, रेट दिया होता है, पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है, वहां से हमें लेंथ निकलती है। ठीक है, कि 1 मिनट में कितना पानी कहाँ से कहाँ तक गया होगा। उसी तरीके से वॉल्यूम भी बढ़ रही होगी, यहाँ से यहाँ तक गया इतना वॉल्यूम, ठीक है, थोड़ा टाइम और मैंने टैप को चलाया, वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो लेंथ इंक्रीज हो गई, पानी यहाँ से यहाँ तक आया तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो गया ना। तो जो वॉल्यूम है यहाँ पे लेंथ पे, यानी कि इस हाइट पे, हाइट भी तो बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल, तो इस पे डिपेंड कर रहा होगा। बोलो जी, तो कह रहे हैं कि वाटर का लेवल क्या होगा, ठीक है, टैंक में अगर हम आधे घंटे तक इस पाइप से पानी लें। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई एच होगा, वाटर वाटर का जो लेवल होगा वो यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक राइज करेगा। ठीक है, इतना बढ़ जाएगा आधे घंटे में, बंद कर देंगे उसके बाद। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगर दिक्कत है वीडियो को पॉज करो, जो जो बात मैंने बोली है एक बार दोबारा से सुन लो उसको। चलो जी, अभी ये लिखते हैं, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1s बना दिया ना, यानी कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में
जो लेंथ है वाटर की वो कितना फ्लो कर रहा है, तो कहता है 0.4 मीटर। रेडियस किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में। लेंथ किस में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मीटर में आ रहा है। तो एक काम ना करें कि भाई इस मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो बोलो ये किस में करे दो जी, सेंटीमीटर में। तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 100, यानी कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। 0.4 मीटर का मतलब क्या है, 40 सेंटीमीटर। एक सेकंड में 40 सेंटीमीटर वो फ्लो कर जाता है। तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट। लिख सकता हूं मैं। तो एक सेकंड में 40 है, तो 60 सेकंड में कितना हो गया, ये कितना सेंटीमीटर। ये 60 सेकंड की जगह 1 मिनट भी तो बोल सकते हैं। अगर 1 मिनट में इतना है तो फिर बताओ 30 मिनट में कितना होगा। तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 60 इंटू 30, कितना सेकंड। तो मेरे पास लेंथ आ गई। ठीक है, आगे सेंटीमीटर, बस ये लिखना है ना। तो लिख लो फिर इसको है। चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो। ये कितना हो जाएगा, देखो 3 जीरो है यानी 1000 हो जाएगा। ये 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24, 24 3 जा कितना हो जाएगा, 72। तो ये बन गया 72,000 सेंटीमीटर। यानी कि देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने टैप को ऑन किया, पानी चलना शुरू हुआ, और पानी 30 मिनट तक जब मैंने चलाया तो कितनी लेंथ तक चला गया, वो 72,000 सेंटीमीटर लेंथ तक वो पाइप में चला गया। मैंने क्या करा, टैप को बंद कर दिया। पाइप में जितना पानी हो सारा का सारा किस में आ गया, टैंक में आ गया। तो एक तरीके से पाइप की लेंथ या बोलो पाइप की हाइट ही हो चुकी है इस वाले की। तो वॉल्यूम निकाल दे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितना फ्लो हो रहा है, ऐसे लिखो थ्रू पाइप। इधर लिख रहा हूं मैं। तो देखो है तो ये सिलेंड्रिकल शेप ही ना, तो पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिया था। ठीक है, और इसको चलो एल से दिखा देते हैं। लेंथ, तो एच की जगह इस बार एल आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पे लेंथ दिखा देते हैं। पाइप अगर ऐसे है तो एल बोल देते हैं, ऐसे खड़ा कर दोगे तो उसको एच बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं, है ना। तो भाई ये 22/7, रेडियस यहाँ पे कितना है, 1 × 1 बनी है ना। हाँ, और ये कितना हो जाएगा, 72,000। ये देखो ये 7। ठीक है, ऐसे ही रहने तो इसको भी। बोलो जितना समझ आया। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। इसका काम तो हो गया, पाइप की वॉल्यूम पता चल गई, कितना पानी वो फ्लो करवा रहा है 30 मिनट में। एक काम करो, इसको पाई को ना पाई ही रहने दो, क्योंकि वहां पे भी पाई आएगा। ठीक है, तो इसको पाई ही रहने दो। और एंड में तुम क्या लिखोगे, इधर लिख रहा हूँ मैं। इक्वल्स टू के बाद यहाँ से लिख लेना 72,000 पाई सेंटीमीटर। तो इतना पानी पाइप से जा रहा है, और यही पानी किस में जा रहा होगा, इसमें। यही पानी किस में जा रहा होगा, इसमें। तो दोनों की वॉल्यूम सेम हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी टैंक कितना हो जाएगा, ऐसे मैं लिखूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड इन टैंक। तो हमने तो बोला इस साइड तक फील्ड हुआ है वो। ठीक है, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो पाई को रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है, 40 × 40 × एच। ठीक है, एच लिखा है वो साइड में।
इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया है, और ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, जो वॉल्यूम पानी, जो वॉल्यूम वाटर का किससे आ रहा था, पाइप। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करा देंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ water in tank is equals to volume of water flowing through को ऐसे लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, through pipe in 30 minutes। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक कितना है जी, ये हो जाएगा पाई इंटू 40 एच। और ये कितना है, पाई 72,000 पाई। तो इस पाई से तो ये पाई गया, ये 2 0 यहाँ से ये चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 72 आराम से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कराते हैं, देखो तो एच कितना हो जाएगा, 720 अपॉन में 4 इंटू 4। तो देखो 4 से डिवाइड कराते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे 32 8, और ये 50 180। ठीक है, इससे कराओगे ये बन जाएगा 45, कैंसिल कराओगे तो 45। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 45। एच की वैल्यू आ जाएगी 45। एच किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर। तो जो ये पाइप से आधे घंटे तक जो पानी गिरेगा, तो वो कितना लेवल टैंक का राइज करेगा, 45 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भर जाएगा टैंक के अंदर। तो लिख देना एंड में, या मैं लिख देता हूँ, हेंस राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन टैंक is equals to 45 centimeter, is equal to 45 centimeter, या in tank is इस करके लिख दो, is 45 centimeter। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, ये भी उसी तरीके से, बस यहाँ पे टाइम निकालना है। तो समझे क्या करना है इसमें, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। ये जो रेट है, रेट ऑफ फ्लोइंग, ये हमें क्या देगा, लेंथ देगा पाइप की, या बोल सकते हैं हाइट देगा पाइप का। ठीक है, कितने टाइम के लिए, वो क्वेश्चन से हमें समझ आ जाएगा कितने टाइम में निकालना है या क्या करना है। तो जी एक पाइप है जो कि 1 मिनट में 10 मीटर लॉन्ग उसमें वाटर फ्लो कर जाता है, जिसका डायमीटर है 5 mm, यानी कि रेडियस भी निकाल लेंगे, 5/2 mm हो जाएगी रेडियस। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल। इस पाइप से अगर पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, इस रेट से फ्लो हो रहा है, और इसका डायमीटर ये है, तो मैं ये बताओ, एक कोनिकल वेसल में पानी गिर रहा होगा इस पाइप से निकल के। ठीक है, तो कोनिकल वेसल कितने टाइम में पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो पहले ये देखो कोनिकल वेसल की वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई इस वॉल्यूम को फिल कराने में पाइप कितना टाइम लगाएगा। तो सबसे पहले कोनिकल वेसल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 कोनिकल वेसल। कोनिकल वेसल के लिए डायमीटर दे दिया है, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो जी रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस कैपिटल आर बोल देता हूँ, 20 सेंटीमीटर। तो समझे कोनिकल वेसल है, जिस तरीके से है, ये इसकी रेडियस है, इसकी हाइट हो जाएगी, इसको मैं कैपिटल एच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हाइट, डेप्थ बोल रहे हैं ना, डेप्थ कितनी है उसकी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच मेरे पास आ चुका है 24 सेंटीमीटर, और ये रेडियस आ गया है 20 सेंटीमीटर। बोलो जी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, इतना तो सिंपल है। वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल।
क्या होता है इसकी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई को पाई रहने दो, अपॉन में 3 लिख दो, आर है 20 × 20 और एच यहाँ पे 24, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। बोलो जी, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। ये हो जाएगा 16, 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, और ये 3200 पाई, इसमें चल रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम है कोनिकल वेसल की, यहाँ तक लिखो जल्दी से। हो गया, तो वॉल्यूम आ गई है, इसको लिख लिया होगा तुमने, इसको थोड़ी देर में हटा दूंगा मैं। तो यहाँ पे लिखना है 4 सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। चलो एक पाइप बना देता हूँ, जैसे पहले क्वेश्चन में बनाया था। ये पाइप हो गया है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है। रेट क्या है इसका, इसके ऊपर लिख देता हूँ 10 मीटर पर मिनट, ठीक है जी। तो इसका क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना, 5 mm, ठीक है। 5 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 से डिवाइड कराना पड़ेगा। बोलो जी, ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो? ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, कितना आ गया, 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये डायमीटर है 1/2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो mm में दिया था उसको मैंने सेंटीमीटर में कर लिया। जिसको नहीं समझ आया देखो ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो 1 mm में कितना होगा, 10 को अपॉन में लिया, इतना सेंटीमीटर। 1 mm में इतना सेंटीमीटर, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 में 4 से, 5 में 5 से। तो 5 mm अगर मेरे पास है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 5 mm कितना हो जाएगा, 5/10। लिख लेना पोज करके अगर लिखना हो तो। फिर इसका रेडियस देखते हैं, रेडियस स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, तो कैपिटल से लिया था, तो डायमीटर का हाफ होता है, तो हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर, 1/4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे, ये तो पता नहीं कितने टाइम के लिए हमने वाटर को फ्लो करवाना है, ठीक है। जैसे पहले वाले में तो 30 मिनट के लिए, तो मैंने पहले निकाल लिया, एक 60 सेकंड का नहीं, 1 मिनट का, 30 का चाहिए था तो 30 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे तो टाइम ही पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द कोनिकल वेसल। तो मुझे टाइम नहीं पता, तो 1 मिनट का दिया हुआ है, तो 1 मिनट का ही निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले ये निकाल लो 1 मिनट में कितना लेंथ ऑफ वाटर फ्लो होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू, थ्रू ऐसे लिख रहा हूँ मैं, पूरा लिख लेना, थ्रू पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना फ्लो हो जाता है जी, 10 मीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हो, 1000 सेंटीमीटर। 1 मिनट में 10 मीटर, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। बोलो जी, इतना समझ आ रहा है? तो 1 मिनट में जो पानी की लेंथ फ्लो हो रही है वो ये हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से ये जो मुझे मिल गया, ये मिल गया लेंथ पूरा 1 मिनट के लिए, ठीक है, फॉर 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट के लिए लेंथ मिल गई मुझे। अब मुझे जितने मिनट के लिए चाहिए होगी उतने मिनट से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 1 मिनट की लेंथ मिल गई। तो इसका ये बताओ, रेडियस भी मिल गया, लेंथ मतलब हाइट हो जाती है, ये सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर है, एच की जगह यहाँ लेंथ है एल। तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ये दे रहा है पाइप, वो पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से टैप को खोला, पाइप में पानी चलना शुरू हुआ, 1 मिनट में मैंने बंद कर दिया, तो 1 मिनट में सपोज करो यहाँ तक चला, तो यही तो वॉल्यूम होगा इतना। तो यहाँ तक की लेंथ निकालो, आर है तुम्हारे पास, और वो आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 1 मिनट का। तो पहले 1 मिनट का निकाल लो, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कितने मिनट का निकालना है, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 मिनट, ठीक है, ये निकालते हैं। तो जी मैं इसको हटा रहा हूँ, ऊपर लिखूंगा ये सब।
वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through pipe in 1 minute, क्या हो जाएगा? देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह यहाँ पे हमने लेंथ एल बोल सकते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट का निकल रहा है। 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा पाइप से? मैंने ये नहीं कहा यही पानी फिल कर देगा टैंक को, 1 मिनट में फिल नहीं करेगा, पता नहीं कितने मिनट में कर रहा होगा, लेकिन ये 1 मिनट का पानी है, 2 का डबल हो जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो पाई लिखा रहने तो आर कितना है? आर आर आर, इसका आर है 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4, और लेंथ कितनी है यहाँ पे? 1000। बोलो जी, यहाँ तक देखो और समझो। 4 से देखो 1000 डिवाइड हो जाएगा, एक 4 से 1000 को डिवाइड करा दो, क्या आ जाएगा? 250, आ जाएगा 250। चाहो तो हम और भी काट सकते हैं इसको, ठीक है, पूरा तो डिवाइड होगा नहीं है 4 से, लेकिन 2 से हो जाएगा। चाहो तो कह दो और चाहो तो छोड़ दो, तो चलो कर ही देता हूँ। यहाँ पे ये आ जाएगा 125, तो 125 पाई बाई 2 सेंटीमीटर। 1 मिनट में कितना पानी ये पाइप देता है? ठीक है, कितने मिनट में टैंक फुल हो जाएगा? टैंक का मुझे ये तो पता है ना, देखो वॉल्यूम कितनी है, टैंक की वॉल्यूम कितनी है, तो मैंने कहा 1 मिनट में इतना, 2 मिनट में इतना, 3 मिनट में इतना, बहता गया और टैंक पूरा फुल हो गया। ठीक है, तो मैंने देख लिया कितना मिनट लगा, तो इसको मैं लेके चल रहा हूँ 3 मिनट। बात समझ रहे हो? 3 मिनट में मैं कह रहा हूँ टैंक पूरा फिल हो जाता है। ये चाहिए होगा, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। ये वॉल्यूम ऑफ वेसल है, ठीक है, कोनिकल वेसल, टैंक नहीं है सॉरी, यहाँ पे वेसल दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लिखता हूँ भाई इसमें ऐसे लिखता हूँ, लेट इट टेक्स 3 minutes to fill the conical vessel। कितने मिनट लगाती है? 3 मिनट लगाती है। तो देखो 1 मिनट में तो इतना पानी फ्लो हो रहा है, तो 3 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, डब्ल्यू अजीब सा बन गया, फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 3 मिनट्स। 3 मिनट में कितना पानी पाइप से जा रहा होगा? यही पानी सारा का सारा कोनिकल वेसल में जा रहा है और वो पूरा फिल हो जाएगा, क्योंकि 3 मिनट का हम वॉल्यूम देख रहे हैं और 3 मिनट में ही वो फुल क्या बोले जा रहा हूँ मैं, फिल हो जाता है। ठीक है, अटक गया था मैं फिल और फुल पे, वाइब्रेशन मोड में चला गया था। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1 मिनट में इतना, तो टी में कितना? टी इंटू 125 पाई बाई सेंटीमीटर। ये जो वॉल्यूम है 3 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब लिख लेना, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्या? सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 मिनट में इतना वाटर जो है ये फिल कर देता है कोनिकल वेसल को, यानी ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ टी इंटू 125 पाई बाई 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। बोलो जी, तो टी इंटू 125 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3200 पाई। यही तो थी वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, पाई से पाई। देखो जी, ना सही हो गया, पाई से पाई चला गया। और क्या करें? 25 से कर देता हूँ इसको, ठीक है, या फिर 125 से हो जाएगा क्या? चलो 25 से कर देते हैं पहले, 25 5 जा। ठीक है, इसको जब मैं 25 से कराऊंगा तो जरा ध्यान दो, 1 जा आ गया, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 70, 2 जा 50 आ जाएगा, और भाई यहाँ से आ गया 20, 1 0 उतर गई नीचे, तो ये 8। उम्मीद है समझ आ गया होगा। फिर 128, तो 128 और यहाँ पे
5 जाए, कैंसिल क्यों किया मैंने, ये कैंसिल। ठीक है, तो इसको 25 से करा, 25 5 जा ये होता है, तो 25 128 जा कितना होगा, 3200। जल्दी से लिखो। चलो इससे आगे देखते हैं हम। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इंटू, लो एक बार पूरा लिख लेता हूँ, 5/2, इधर 5/2 बचा है और इधर ये 128 बचा हुआ है। ठीक है 128, तो इधर लिख दो, इससे आगे यहाँ पे कर लेना। T is equals to 128 into 2 divided by 5। तो T is equals to ये कितना हो जाएगा, 256 divided by 5। ये आ रहा है 256 divided by 5। तो बोर्ड पे ना आ रहा हो तो यहाँ पे लिख देना। चलो जी जल्दी से लिख दो इसको। हो गया, अब इसको देखो डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 51.2 आ जाएगा। जिसको नहीं समझ आया वो यहाँ पे बच्चों की तरह मैं उसे समझा देता हूँ। भाई इसको अगर 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 5 5 जा, 5 इंटू 5 25, 0 आ गया, 6 उतर जाएगा, 5 इंटू 1 5, यहाँ पे बचा 1, अब तो कुछ बचा नहीं है तो पॉइंट लगा के एक 0 ले लेते हैं, 2 जा 10 होता है, तो ये कितना आ गया, 15.2 मिनट्स इक्वल्स टू 15.2 मिनट्स। तो टैंक को भरने में 51.2 मिनट्स लगेंगे। अब कुछ को हो सकता है ये ना समझ आ रहा हो ये क्या है 0.2 मिनट्स। ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। तो पूरा टाइम ये लग रहा है, चाहो तो तुम आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हो, और अगर अच्छे से ही दिखाना है इस पूरे को लिख लेना, वीडियो पॉज करके मैं हटा रहा हूँ। और अगर बहुत अच्छे से तुम्हें दिखाना है तो देखो इसका मतलब कुछ ये हुआ, इसका मतलब इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, तुम भी साइड में लिख लेना। ठीक है, बॉक्स बना के समझने के लिए, इसका मतलब ये होना, देखो 50 मिनट और प्लस में 0.2 मिनट। ये मतलब हुआ इसका। तो तुम्हें ये तो समझ आ रहा है 51 मिनट क्या होता है, 0.2 मिनट नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो तुम कहोगे 60 सेकंड, वही कर रहे हैं हम मिनट पे मेथड। तो 0.2 मिनट में कितने सेकंड होंगे रे? हाँ, तुम कहोगे जी 12 सेकंड होंगे। अरे यार ये स्क्रीन से बाहर ही जा रहा है, छोटा लिखना पड़ेगा बहुत। 0.2 मिनट में कितने होंगे, 0.2 इंटू 60, कितने सेकंड होंगे जी। ठीक है, दोनों तरफ 0.2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ध्यान दो, 0.2 मिनट को मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये हटा दिया पॉइंट यहाँ से, ठीक है, अपॉन में 10 आ गया है, तो 0 से 0 गया, 2 इंटू 6 बना, यानी कि 12 सेकंड। तो ये जो लिखा हुआ है ना 0.2 मिनट का मतलब है 12 सेकंड। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 मिनट 12 सेकंड, 51 मिनट 12 सेकंड। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 51, लेकिन स्क्रीन से बाहर जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद लिख लेना ये 51 मिनट्स 12 सेकंड, ये तुम्हारा आंसर है। तो इतने टाइम में
जिस रेट से वाटर फ्लो हो रहा था और जिस वेसल में जा रहा था उस वेसल को कम्प्लीटली फिल करने के लिए 51 मिनट्स 12 सेकेंड लगेंगे। यही तुम्हारा आंसर, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। तो एक देखो सर्कुलर कोन है, एक कोन है, तो मैं लिख रहा हूँ 4 कोन और इसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस, इसकी रेडियस क्या लोगे, क्योंकि आगे भी रेडियस लेनी है। चलो तुम रेडियस इसकी कैपिटल आर ले लो। ठीक है, रेडियस कितनी हो गई इसकी, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर रेडियस है तो कितनी हो गई जी, 7 सेंटीमीटर। इसकी कुछ हमें क्या दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है, तो हाइट को कैपिटल एच ले लो। चलो 8 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम बता सकते हो क्या, बता सकते हैं जी बिल्कुल। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, कितनी आएगी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई एज इट इज रहने तो आर के प्लेस वैल्यू डाल दो, 7 × 7 × 8 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, अभी तक तो पढ़ाई नहीं जानबूझ के हमने। सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है ये, डायमीटर 14 हो गया तो रेडियस 7 हो जाएगा, हाइट 8 है। इज मेल्टेड, इसको मेल्ट करा है और एक होलो स्फीयर बना लिया। तो मेल्ट का मतलब जो वॉल्यूम ऑफ कोन है किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। अब स्फीयर क्या है, होलो है, अंदर से खोखला है, लेकिन जो स्फीयर की कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ना। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बॉल आती है, स्फीयर शेप में होती है, अंदर से वो होलो होती है, लेकिन क्या उस पर कोई मटेरियल नहीं लगा, लगा है। कोई जो उसकी थिकनेस है, बाहर प्लास्टिक है, अंदर प्लास्टिक है, बीच में ऊपर प्लास्टिक है, बीच में प्लास्टिक भरी पड़ी है इन दो लेयर के बीच में। तो यही उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम अगर मुझे स्फीयर की निकालनी है तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो बस वही वॉल्यूम आ जाएगी वो जो लेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही करना है। और यहाँ पे उसने क्या बोला है, डायमीटर बताओ, इंटरनल डायमीटर। तो इंटरनल डायमीटर से पहले इंटरनल रेडियस ही तो निकालेंगे। तो जो होलो स्फीयर है उसकी एक्सटर्नल डायमीटर दी हुई है। ठीक है, इसके बाद यहां से लिख लेना फॉर होलो स्फीयर, एक्सटर्नल रेडियस लिख रहा हूं मैं सीधा, डायमीटर दिया हुआ है लेकिन मैं सीधा रेडियस लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल रेडियस आर। कितना है जी ये हो जाएगा, एक्सटर्नल डायमीटर है 10 तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इंटरनल रेडियस, रेडियस लेट इंटरनल रेडियस ये मैंने ले लिया आर डैश, यही तो फाइंड करना है। ठीक है, इंटरनल डायमीटर कितना है तो इंटरनल रेडियस पता होना चाहिए। अब देखो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। ठीक है, आउटर स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, देखो वॉल्यूम होती है स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई, आउटर की रेडियस कितनी है, ये आर है। ठीक है, तो आर क्यूब माइनस 4/3 पाई, इंटरनल की रेडियस कितनी है आर डैश, तो आर डैश का क्यूब लिखते हैं यहाँ पे। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 4/3 पाई आ रहा है और यहाँ पे बन गया है आर क्यूब माइनस आर डैश। तो जी इसको लिख लो एक बार, कितना रेडियस आ गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू चाहो तो डाल दो, है ना, मैं अभी इतना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं लिखना चाह रहा हूँ।
क्या लिख ही देते हैं, छोड़ो, है ना, जो जो पता है वो लिखते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ कौन चाहिए तो इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ रहने दिया। तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर है 5, तो 5 का क्यूब होगा 125 माइनस आर डैश, ठीक है जी, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ कौन, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, तो ये लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल्स टू, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन सी तो पिघला के ये बनाया होलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो देखो वॉल्यूम क्या है कौन की है, इसको लिख देता हूँ मैं, 1/3 पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8, और होलो स्फीयर की कितनी है ये, 4/3 पाई 125 माइनस आर डैश होल क्यूब। अब देखो ध्यान से, 3 से ये 3 गया, पाई से पाई गया, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में, इस 4 से यहाँ पे आ जाएगा ये 2। अब जरा ध्यान दो, 125 बचा है, यहाँ पे आर डैश क्यूब है, ठीक है, इधर क्या बचा है, ये 7 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है भाई। अब क्या काम करो, इसको मल्टीप्लाई करा तो कुछ कैंसिल कैंसिल तो हो नहीं रहा है, आर डैश क्यूब, ये मल्टीप्लाई कराओ, 49 49 2 जा 98, ठीक है, ये माइनस में इसको तो भेज दो उधर, और इसको लिया इधर, तो 125 माइनस 98 इज इक्वल टू आर डैश, कितना आएगा, ये 27 आ जाएगा, तो आर डैश क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 27, तो आर डैश रूट क्यूब कितना आ जाएगा, हमें बताया ये किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, तो आर डैश आ गया ये 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, इंटरनल रेडियस, हमें क्या बताना है, इंटरनल डायमीटर, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से लिख देना है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो स्फीयर कितना हो जाएगा, 2 आर डैश के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3, 6 सेंटीमीटर, यही आंसर है।